नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। नहीं रुक रही झारखंड में दवाओं की कालाबाजारी, 3 गुना महंगी बेच रहे दवा, कफन का भी हो रहा सौदा। कोरोना महामारी से मानवता कराह रही है, हर तरफ चित्कार और दर्द है। वहीं इस विकट विभत्स दौर में कुछ लोग कफन का भी सौदा कर रहे हैं। शर्मनाक तरीके से कुछ लोग कालाबाजारी में लगे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकते लोगों से मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। जीवन रक्षक दवाओं की बोली लगाते भी इनकी मानवता नहीं मर रही है। शमशान घाट में सामान्य बीमारी से मर रहे लोगों के लिए अंतिम संस्कार के लिए 20 से 50 हजार रुपए मांग रहे हैं। एम्बुलेंस सेवा देने के लिए गरीबों के खून चूसने से बाज नहीं आ रहे हैं। रांची हाईकोर्ट से जमानत के बावजूद फिर टली लालू की रिहाई, आरजेडी व समर्थकों में निराशा। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार, पार्टी व चाहने वाले लोगों के लिए यह बुरी खबर है। रांची हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद उनका अपने नेता की रिहाई का इंतजार फिर बढ़ गया है। बीते 18 अप्रैल को मिली जमानत के शर्तों के मुताबिक उन्हें जमानत का बॉन्ड भरना है, लेकिन रविवार को हुई बार काउंसिल की बैठक में वकीलों ने खुद को 2 मई तक अदालती कार्य से अलग रखने का फैसला किया। इससे अब लालू की जमानत का बॉन्ड 3 मई के पहले नहीं भरा जा सकेगा। बॉन्ड भरे जाने के बाद ही उनकी रिहाई संभव है। रेलवे ने बताया उसे क्यों कहते हैं लाइफलाइन, एक दिन में दौड़ाए 9 ऑक्सीजन एक्सप्रेस। झारखंड से उत्तर प्रदेश के लिए ऑक्सीजन भेजने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। रविवार को रांची रेलवे स्टेशन से 9 ऑक्सीजन ट्रेनें गुजारी गई है। इसमें से 5 ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ से बोकारो गई है और 4 ऑक्सीजन ट्रेन ऑक्सीजन के भरे हुए टैंकर लेकर वाराणसी और लखनऊ के लिए रवाना हुई है। इन सभी ऑक्सीजन एक्सप्रेस टैंकरों की निगरानी रांची रेल मंडल के अधिकारियों ने टोरी और कोटशिला स्टेशनों के बीच की है। रांची रेल मंडल में रेलवे लाइन पर कहीं इन ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों को कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा इंतजाम किया गया था। रास्ते में आने वाली मालगाड़ी और स्पेशल ट्रेनों को हटाकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए रास्ता बनाया गया। माओवादियों की भारत बंद को लेकर रांची के सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट, प्रभावित इलाकों पर तैनात किए गए फोर्स। नक्सलियों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को लेकर रांची में भी अलर्ट जारी किया गया है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा की ओर से सीमावर्ती और प्रभावित इलाकों की पुलिस को मुस्तैद करने की हिदायत दी है। सभी जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाए गए हैं। अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर इलाके में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। माओवादियों ने खूंटी, गिरिडीह और चाईबासा जिले में रविवार को कई जगहों पर पोस्टरबाजी कर 26 अप्रैल को भारत बंद को सफल बनाने का आह्वान किया था। माओवादियों के द्वारा किए गए पोस्टरबाजी में कहा गया है कि बिहार के गया जिले में एसपीओ द्वारा पीएलजीए के 4 कमांडरों को जहर खिलाकर हत्या की और पुलिस ने मुठभेड़ का रंग देकर इसका प्रचार किया। इसके खिलाफ 26 अप्रैल को भारत बंद बुलाया गया है। सूर्य के चारों ओर दिखा अद्भुत नजारा, खूबसूरत रिंग देखकर हतप्रभ रह गए लोग। सोमवार को सुबह करीब 11 बजे आसमान में अद्भुत नजारा दिखा। सूर्य के चारों ओर विशाल वृत्त या रिंग दिखा। उस वृत्त की परिधि में भी कई छोटे छोटे सूर्य चमकते हुए दिखे। इसे लेकर तरह तरह की चर्चा भी शुरू हो गई है। कुछ जानकारों का कहना है कि इस तरह की खगोलीय घटनाओं के बड़े मायने होते हैं। ज्योतिषविदों का कहना है कि शायद अब कोरोना का संक्रमण कम हो सकता है। वहीं मौसम वैज्ञानिक रांची के मुताबिक इसे हेलो कहते हैं। यह प्रकाश द्वारा उत्पादित प्रकाशीय घटनाओं के एक परिवार का नाम है। वायुमंडल में निलंबित बर्फ के क्रिस्टल के साथ किरणों के परावर्तित होने से ऐसा दृश्य उत्पन्न होता है। झामुमो का आरोप, झारखंड के साथ भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार, मदद के नाम पर निराशा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार झारखंड और झारखंड वासियों के साथ भेदभाव जारी रखे हुए हैं। ज्यादा आग्रह करने के बावजूद रेमडेसिविर के सिर्फ 21,000 डोज झारखंड को मिले। लगातार केंद्र से मदद मांगने के बावजूद झारखंडियों को सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। झामुमो ने सवाल उठाया है कि क्या झारखंड से भाजपा के 12 सांसद इस नाइंसाफी पर सवाल करने की हिम्मत करेंगे या वे सिर्फ ताली थाली और भाषणबाजी को ही अपना कार्य समझ बैठे हैं। देश एकजुट होकर कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन भाजपा सिर्फ चुनाव और ट्वीट से लड़ रही है। सुबह बाजारों में इतनी अधिक भीड़ मानो कोरोना सोया हो। कोरोना के प्रति लापरवाही खतरे की घंटी। प्रतिदिन बढ़ रहे मरीजों के बाद भी बाजारों में खरीदारी करते वक्त लोग कोरोना जैसी महामारी को भी लोग हल्के में ले रहे हैं। कोरोना का दूसरा लहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। शहर में जहां भी देखें, खासकर बाजार में लापरवाही से बिना शारीरिक दूरी देखने को मिल रही है। सोमवार को धनबाद के हीरापुर बाजार पर सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह को नजर आए, जैसे मानो सुबह कोरोना सोया हो, जिसमें से ज्यादातर लोग बेखौफ होकर घूम रहे थे। शारीरिक दूरी की धज्जियां उड़ रही है। अधिकतर बिक्रेदार लोगों के मास्क नाक के नीचे लटक रही थी। लोग भीड़ लगाकर बाजार में गुजर रहे थे। वहीं दुकानों में भी खरीदारी करते वक्त शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं कर रहे थे। कल से जमा होगा डिप्लोमा तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म।
अनुत्तीर्ण को भी मिलेगा मौका। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी राजकीय, गैर राजकीय एवं पीपीपी मोड पर संचालित पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए डिप्लोमा तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2020 का परीक्षा आवेदन पत्र 27 अप्रैल से ऑनलाइन भरे जाएंगे। यह 28 अप्रैल तक जमा होगा। परीक्षा शुल्क 1000 रुपये लगेंगे। संस्थान द्वारा विद्यार्थियों के भरे परीक्षा आवेदन को 29 अप्रैल से 3 मई तक सत्यापित किया जाएगा। डिप्लोमा तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 10 मई से शुरू होगी। आईआईटी धनबाद के प्रोफेसर के लिए सुनहरा अवसर, फ्रांस में करेंगे अनुसंधान। अत्याधुनिक अनुसंधान से जुड़े विदेशी वैज्ञानिक आईआईटी आईएसएम के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर शोध करेंगे। वहीं आईएसएम के प्रोफेसर भी विदेशों में जाकर न केवल शोध करेंगे बल्कि वहां रहकर शोध की बारीकियों को भी समझेंगे। संस्थान के प्रोफेसर शालीवाहन फ्रांस जाकर ड्रिलिंग तकनीक पर शोध में सहयोग करेंगे। झरिया का अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बदहाल, यात्रियों को नहीं मिल पा रही सुविधाएं। झरिया 4 नंबर स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यात्री सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 75 वर्ष पुराने इस बस स्टैंड के विकास के प्रति जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी गंभीर नहीं है। हर दिन यहाँ से लगभग 2 दर्जन बसें व गाड़ियां झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में जाती है। बस के माध्यम से सैकड़ों यात्री सफर करते हैं। सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक बसों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ के एजेंट बस चालकों से मनमाना एजेंटी लेते हैं, लेकिन वे भी यात्रियों की सुविधा के प्रति गंभीर नहीं है। गर्मी के दिनों में यात्रियों को सिर छुपाने के लिए एक शेड तक नहीं है। दशकों पूर्व स्टैंड के सामने पुराने सार्वजनिक नल की स्थिति खराब है। यहाँ के सुलभ शौचालय में यात्रियों को पैसे देकर इसका उपयोग करना पड़ता है। अधिवक्ताओं को धनबाद बार देगा 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद, दिखानी होगी RT-PCR जांच रिपोर्ट। कोरोना पीड़ित वैसे अधिवक्ता जो आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें धनबाद बार एसोसिएशन आर्थिक मदद करेगा। सोमवार को एसोसिएशन की ऑनलाइन आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस बाबत जानकारी देते हुए बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि 21 अप्रैल को धनबाद बार एसोसिएशन ने एडवोकेट केयर फंड का गठन किया था, जिसमें समक्ष लोगों से योगदान देने की अपील की गई थी। कई लोगों ने फंड में योगदान भी दिया है, जिसके बाद राशि को जरूरतमंद अधिवक्ताओं के बीच वितरित करने का निर्णय सोमवार को लिया गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती कोविड पॉजिटिव अधिवक्ता को 5,000 रुपए व होम क्वारंटाइन में रहकर इलाज करवा रहे अधिवक्ता को 3,000 रुपए वित्तीय मदद दी जाएगी। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टर नर्स को 1 माह की एक्स्ट्रा सैलरी। राज्य सरकार कोविड संक्रमण के दौरान विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन देगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को तमाम विभागों से हरी झंडी मिल गई है और अब मामला कैबिनेट तक पहुंच गया है। कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को अमल में लाया जाएगा। ज्ञात हो कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसके लिए पहले ही घोषणा कर दी थी, जिस पर मुख्यमंत्री की सहमति भी प्राप्त है। राज्य सरकार शीघ्र ही विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त मानदेय देगी। इसका लाभ हजारों की संख्या में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ डॉक्टरों को भी मिलेगा। उत्तराखंड के चमोली में झारखंड के 11 श्रमिकों की मौत, सीएम हेमंत ने जताया शोक। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना में मरने वाले सभी 11 श्रमिक झारखंड के थे और 7 मजदूर घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज जोशीमठ चिकित्सालय और देहरादून में चल रहा है। चमोली जिले के जिलाधिकारी ने झारखंड के आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखकर घटना की सूचना दी है और बताया है कि किसी भी जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन पदाधिकारी से कभी भी संपर्क किया जा सकता है। सभी श्रमिक सीमा सड़क संगठन यानी BRO के लिए काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना को लेकर शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार उत्तराखंड की सरकार के साथ संपर्क बनाकर घायलों के हर संभव मदद पहुंचाने के लिए काम कर रही है। चक्रधरपुर रेल मंडल में नक्सलियों ने उड़ाया रेलवे ट्रैक, हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग ठप। नक्सलियों ने झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में रविवार रात को रेलवे ट्रैक उड़ा दिया है। इससे हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग ठप हो गया है। जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर रेल मंडल के लोटा पहाड़ के पास नक्सलियों ने लैंडमाइन लगाकर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। घटना रात 2:15 बजे की है। इस घटना के बाद से चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। इससे हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों में यात्री ट्रेनें रुकी हुई है। बताया जा रहा है कि आजाद हिंद एक्सप्रेस ट्रेन को टारगेट कर रेलवे ट्रैक उड़ाया गया था, लेकिन नक्सली अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाए। किसी भी ट्रेन को इस घटना से क्षति नहीं पहुंची है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 2 अफसरों की कोरोना से मौत। राज्य प्रशासनिक सेवा के 2 युवा अधिकारियों की रविवार को कोरोना से मौत हो गई। इनमें कुमार मनीष प्रदेश के खेल मंत्री हफीजुल अंसारी के सरकारी आपात सचिव थे। वहीं राहुल वर्मा रामगढ़ में कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में तैनात थे। दोनों कोरोना संक्रमण की शिकायत के बाद कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था, परंतु उन्हें बचाया नहीं जा सका। रविवार को 2 अधिकारियों की मौत के बाद कोरोना से मरने वाले झारखंड प्रशासनिक सेवा के अफसरों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है।
पिछले 24 घंटे में मिले 5,903 नए कोरोना पॉजिटिव, 103 संक्रमितों की हुई मौत, एक्टिव मरीजों की तादाद पहुंची 45,000 पार। झारखंड में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 5,903 नए मरीज मिले। इधर रविवार को 103 लोगों की मौत भी हुई, जबकि 3,287 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। इनमें रांची के 723 लोग हैं। अब झारखंड में 48,105 और रांची में 14,729 एक्टिव केस हो गए हैं। रांची में सबसे ज्यादा 43 लोगों की जान गई। पूर्वी सिंहभूम में 16, कोडरमा में 7, रामगढ़ में 5, धनबाद व लातेहार में 4, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू व सरायकेला खरसवां में 3, पश्चिमी सिंहभूम व जामताड़ा में 2, बोकारो, चतरा, देवघर, दुमका, गोड्डा, गुमला, खूंटी और लोहरदगा में 1 मौत हुई है।